मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करती हूँ ताकि लोगों को नसीहत मिले और वो ज़िंदगी में कुछ सबक हासिल करें। ये वाक़या चंद साल पहले का है, लेकिन इस वाक़े के असरात आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं इस असल वाक़े की तरफ। कुछ दिनों से मेरी टांगों में शदीद दर्द था। चलने फिरने में दुश्वारी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या मसला है। दर्द उस वक्त ज़्यादा होता जब मैं सोकर उठती थी। पहले 2 घंटे मुश्किल गुजरते, लेकिन दोपहर तक दर्द कम होता होता ख़त्म हो जाता था। शुरू शुरू में मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी और इस बीमारी को जिस्मानी कमज़ोरी समझा। जब दर्द ज़्यादा होता तो मेडिकल स्टोर से कोई दर्द ख़त्म करने वाली दवा खा लेती थी। इससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता, लेकिन बाद में अगले दिन दोबारा वैसा ही दर्द होता। इस ना समझ आने वाली बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया था। दर्द वक्त के साथ बढ़ता रहा और आहिस्ता आहिस्ता टांगों से होता हुआ रानों तक पहुंच गया और मेरा चलना फिरना दोबर हो गया। वादे रहे, मेरी उम्र उस वक्त 22-23 साल होगी। मैं इंतहाई खूबसूरत थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ और भाभी भी सख्त परेशान रहती थीं। मैंने अपने तौर पर काफ़ी टोटके आजमाए। जो भी रिश्तेदार मिलने आता वो कुछ न कुछ घरेलू टोटका बता जाता, लेकिन इस चीज़ के इस्तेमाल से भी फ़ायदा ना हुआ। मैं मायूस हो चुकी थी। एक रात केबल पर ड्रामा देखते हुए एक इश्तिहार सामने आया जिसमें एक हकीम साहब दावा कर रहे थे कि वो हर किस्म के जिस्मानी और जोड़ों का दर्द का इलाज कर सकते हैं, वो भी मुनासिब कीमत पर, और तंदुरुस्ती की ज़मानत भी देंगे। वो इश्तिहार पढ़कर मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई और मैंने हकीम के पास जाने का इरादा कर लिया। सुबह मैंने अम्मी से ज़िक्र किया तो वो कहने लगी कि तुम देर मत करो, शायद तुमको वहाँ से शफा मिल जाए। हकीम ने अपने मतलब का जो पता बताया था वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वह मुश्किल 15 मिनट का सफ़र होगा। उसका एड्रेस भी मुझे काफ़ी हद तक मालूम था। मैंने उसी वक्त हकीम को वो नंबर मिलाया जो टीवी स्क्रीन से नोट किया था। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। मेरे पूछने पर तस्दीक हो गई कि हकीम अल्लाह रखा का मतलब है। मैंने अपनी बीमारी के मुतलिक बताया तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हकीम साहब के नज़दीक यह मामूली मसला है, आप कल दिन 12 बजे मतब पर आ जाएं। हकीम साहब बैठे होते हैं। मैंने शुक्रिया के साथ फ़ोन रख दिया। सुबह हुई तो भाभी ने मेरे साथ चलने की पेशकश की, जो कि मैंने कबूल कर ली। वैसे भी अम्मी खुद भी ठीक नहीं रहती थीं। हमने रिक्शा लिया और ड्राइवर को पता बता कर बैठ गईं। और मुश्किल 15 मिनट बाद हम मतलूबा पते पर पहुंच चुकी थीं। हकीम अल्लाह रखा ने बड़ा सा साइन बोर्ड बाहर लगाया हुआ था जो चमक रहा था। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर चली गईं, जहां काउंटर पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसको मैंने अपना तारुफ करवाया और रात वाले फ़ोन का हवाला दिया। उसने फ़ौरन कहा कि जी मैंने आपको पहचान लिया है, बस आप यहाँ पर बैठ जाएं, हकीम साहब बुला लेंगे। हम पास रखे सोफ़े पर बैठ गईं। कमरे में फुल एसी चल रहा था। बाहर की गर्मी में कमरे का ठंडा माहौल बहुत भला लग रहा था। चंद मिनट बाद हकीम साहब ने अपने कमरे से फ़ोन करके मुझे अंदर बुलाया। काउंटर पर बैठे शख्स ने कहा कि सिर्फ मरीज़ अंदर जाए। चुनांचे मैं उठकर हकीम साहब के कमरे में चली गई, जबकि भाभी बाहर काउंटर पर बैठी रही। वो एक बड़ा हाल नुमा कमरा था जिसमें कालीन बिछा हुआ था। हकीम साहब एक कोने में फ़र्श पर विराजमान थे। मैंने सलाम किया और उसके कहने पर पास जाकर बैठ गई। हकीम ने बगौर मेरा जायज़ा लिया और मेरा मसला पूछा। मैंने मुकम्मल तफसील से अपना मसला बताया। उसके अलावा हकीम ने कुछ ज़ाती नौयत के सवाल पूछे जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। सारी बात सुनकर हकीम ने मुझे कहा कि अपनी टांगों से शलवार ऊपर उठा लो। मुझे ऐसा करते हुए शर्म महसूस हुई, लेकिन अपने मालिक से कैसा शर्माना। मेरी सडूल और गोरी गोरी टांगें देखकर हकीम की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हकीम ने एक डब्बे से जेली क्रीम निकाली और मेरी दोनों पिंडलियों की मालिश करने लगा। बज़ाहिर ये इलाज का हिस्सा था, लेकिन मुझे हकीम की हरकत से वाज़ेह शहवत महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में मेरी टांगों का दर्द हैरत अंगेज़ तौर पर जाता रहा।
پھر اس نے مجھے الٹا لیٹنے کو کہا۔ میں ناچار الٹی لیٹ گئی۔ اس نے ایک اور ڈبے سے پیلے رنگ کی کریم نکالی اور ایک گول ڈنڈے پر لگا کر میری ٹانگوں پر پھیرنے لگا۔ اس نے میری شلوار رانوں تک کھینچ دی تھی۔ اس کریم کا اثر مجھے آنکھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ چند منٹوں بعد حکیم صاحب فارغ ہوئے تو مجھے چند دیسی ساختہ کیپسول دے دیے اور روزانہ 2 وقت کھانے کو کہا۔ جب میں اٹھی تو بمشکل میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کر رہی تھیں۔ حکیم نے کہا یہ دوا کا اثر ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ 2000 فیس ادا کر کے میں باہر نکلی اور اپنی بھابھی کا سہارا لے کر بمشکل گھر آئی۔ لیکن یہ کیا، گھر آنے تک میری ٹانگوں کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے چکی تھی اور میں بستر پر گر گئی۔ جب شام تک میں اٹھنے کے قابل نہ ہوئی تو گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن میں حکیم صاحب کی بات پر یقین کر کے بیٹھی رہی کہ دوا کا اثر ختم ہونے پر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی صبح تک بھی ٹانگوں نے بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا، بلکہ درد بھی ایک دم شروع ہو گیا، پہلے سے بڑھ کر تھا۔ اب تو میں شدید بے چین ہو گئی۔ گھر والوں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور مجھے قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ کیے اور رپورٹ دی کہ ٹانگوں کی شریانوں کو سن کرنے والی کوئی دوا دی گئی تھی، جس سے درد عارضی طور پر ختم ہو گیا، لیکن شریانیں شدید متاثر ہو گئیں۔ مجھے 7 دن ہسپتال رہنا پڑا اور اس کے بعد میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوئیں تو میں اللہ کا شکر ادا کر کے گھر آئی۔ پھر میرے والد اور بھائی شکایت لے کر حکیم کے پاس گئے تو وہ صاف مکر گیا کہ ہم نے تو کسی ایسی مریضہ کو دوا دی ہی نہیں، تم لوگ بلا وجہ ہم پر الزام عائد کر رہے ہو۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ غلطی تو ہماری اپنی تھی جو ایک اہم مسئلے کو لے کر ایک نیم حکیم کے پاس گئے۔ اس نے چند پیسے کمانے کی خاطر مجھے بستر پر ڈال دیا۔ آج میں سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنی عزت بچا کر اس کمرے سے نکل آئی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فراڈیہ حکیم مجھے بے ہوش کر کے میری عزت پر ہاتھ صاف کر دیتا اور میں ساری عمر مر مر کر جیتی۔ اس واقعے کو عرصہ گزرا ہے، لیکن کبھی کبھی میں زیادہ کام کر لوں تو میری ٹانگیں بے جان ہونے لگتی ہیں، جیسے اس حکیم کی دوا کا اثر میرے جسم میں موجود ہو۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ کسی مسئلے کی صورت میں ہمیشہ مستند معالج کے پاس جائیں، اور دوسری بات، خواتین اکیلی ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں تک ممکن ہو مرد کو لے کر جائیں، کیونکہ کسی کی شیطانی ذہنیت کا اندازہ چہرہ دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔